देखिए दोस्तों, यह 24 स्लॉट का एग्जॉस्ट कूलर का मोटर है। इसके सभी स्लॉट में मैंने 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है दोस्तों। आप चाहें तो पीवीसी पेपर के जगह पर यहाँ पर ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं। इस मोटर का स्लॉट जो है छोटा छोटा है दोस्तों, इसलिए हम इस मोटर को 29 नंबर और 30 नंबर के गेज से रिवाइंड करेंगे। चलिए अब मैं आपको रनिंग क्वाल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रनिंग के लिए इस तरह का मैंने 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 24 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 130 टर्न है 29 नंबर एल्यूमिनियम के गेज से। अब मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे आपको मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वाल के एक तरफ को तो हमें खाली वाले किसी भी एक स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद इसे पीवीसी पेपर से कवर कर देना है। देखिए, मैंने पीवीसी पेपर से क्वाल को कवर कर दिया। अब हमें दूसरे तरफ से बीच में 2 स्लॉट छोड़ना है और तीसरे वाले खाली स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ से भी क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूं। देखिए, ये इस क्वाल का इनर वायर है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर वायर है वह ये वाला है दोस्तों, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें इस क्वाल को मोड़कर 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को इस तरह से मोड़ देता हूं और 1 से 6 के पिच में इसे इंस्टॉल कर देता हूं। पहले हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल किया था। अब हम इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करेंगे। देखिए, एक तरफ से मैंने क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब दूसरे तरफ से भी मैं क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने खाली वाले स्लॉट में क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद पीवीसी पेपर से कवर करना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका मोटर जो है तुरंत ही जल जाएगा। देखिए, मैंने क्वाल को कवर कर दिया। अब हमें क्वाल को इस तरह से खींचकर सेट कर लेना है। अब जो इतना सा क्वाल बचा हुआ है इसे हमें फिर से मोड़ देना है और वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है, मतलब कि इसी वाले स्लॉट में डबल कर देना है। तो इस तरह से मैं क्वाल को मोड़ देता हूँ और इसे 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ। यहाँ पर जो पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा हुआ है इसे हमें निकाल देना है और फिर इसी स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का जो पिच होगा वह 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 वाले पिच में क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बेहद ही आसानी से आपका पीवीसी पेपर का ढक्कन जो है स्लॉट में लग जाएगा। तो आपको इस तरह से क्वाल को कवर कर देना है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल करना है। तो मैं इस वाले स्लॉट में भी क्वाल को डबल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। इसका जो इनर वायर है वह ये वाला है और इसका आउटर वायर दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दूसरा वाला क्वाल को कहाँ पर इंस्टॉल करना है, देखिए, मोटर को हमें घुमा लेना है और यहाँ पर एक स्लॉट छोड़कर इस वाले स्लॉट में और 2 स्लॉट बीच में छोड़कर इस वाले स्लॉट में, इन दोनों स्लॉट में क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें दूसरा वाला क्वाल भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला क्वाल भी इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूसरा वाला रनिंग क्वाल भी इंस्टॉल कर दिया। पहला वाला क्वाल का ये आउटर वायर जो है दूसरा वाला क्वाल के आउटर के साथ कनेक्शन हो गया। इस तरह से हमको कनेक्शन को रखना है, नहीं तो मोटर जो है नहीं चलेगा। यदि आपको कनेक्शन समझ में न आ रहा हो तो आप 4 अलग अलग क्वाल बना लीजिए और बाद में कनेक्शन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला क्वाल का इनर वायर है जो कि तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें यहाँ पर तीसरा वाला रनिंग क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो फिर से हमें इस वाले स्लॉट को छोड़ देना है और इसके आगे वाले स्लॉट में और 2 स्लॉट छोड़कर इस वाले स्लॉट में क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर इस वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल करना है और फिर इस वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल करना है। इन दोनों स्लॉट में क्वाल जो है 2 बार आएगा।
तो चलिए मैं यहाँ पर तीसरा वाला कॉइल भी इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका भी कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीसरा वाला रनिंग कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया। इसका जो इनर वायर है वह दूसरा वाला कॉइल के इनर वायर के साथ कनेक्शन हुआ है। इनर वायर से इनर वायर कनेक्शन होगा और आउटर वायर के साथ आउटर वायर कनेक्शन होगा। इसका आउटर वायर चौथा वाला रनिंग कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें यहाँ पर चौथा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए, दोनों तरफ एक एक स्लॉट छोड़ देना है। उसके बाद इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है, बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। उसके बाद इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। चारों रनिंग कॉइल जो है सेम ही इंस्टॉल होगा दोस्तों। 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। देखिए, मैंने चौथा वाला रनिंग कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर वायर है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगा, और इसका जो आउटर वायर है वह तीसरा वाला कॉइल के आउटर वायर के साथ कनेक्शन हुआ है। एक इनर वायर इसके चौथा वाला कॉइल से बाहर निकलेगा और एक पहला वाला कॉइल से निकलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने 4 स्टार्टिंग कॉइल भी इस तरह का बना लिया है। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 23.5 इंच है और प्रत्येक कॉइल में 140 टर्न है 30 नंबर एल्यूमिनियम गेज से। इसका स्टेटर का जो ये वाला साइज है वह 3 सेंटीमीटर का है दोस्तों। चलिए मैं आपको स्केल से माप कर भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका स्टेटर साइज 3 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम इसमें 29 नंबर और 30 नंबर गेज यूज कर रहे हैं। तो अब हमें इस मोटर में स्टार्टिंग कॉइल को कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से हमने चारों रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है, सेम वैसे ही हमें स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। देखिए, ये वाला स्लॉट सिंगल है, तो इसके कॉइल को हमें पेचकस से इस तरह से नीचे दबा देना है। उसके बाद 2 स्लॉट छोड़कर ये वाला स्लॉट भी सिंगल है, तो इसके भी कॉइल को हमें इस तरह से पेचकस से नीचे दबा देना है। इसमें हमारा स्टार्टिंग कॉइल बैठेगा। इन दोनों स्लॉट में हमको स्टार्टिंग कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। बीच में 2 रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा। उसके बाद इन दोनों खाली स्लॉट में हमें स्टार्टिंग कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है, और इसका जो कनेक्शन होगा वह रनिंग कॉइल के जैसे ही होगा। इनर वायर से इनर वायर का कनेक्शन होगा और आउटर वायर से आउटर वायर का कनेक्शन होगा। यहाँ पर दूसरा स्टार्टिंग कॉइल बैठेगा। इन दोनों स्लॉट को नीचे दबा देना है और इसमें कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी तीसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। इन दोनों स्लॉट में कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है और फिर इसके आगे वाले खाली स्लॉट में, मतलब कि इन दोनों स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। सभी कॉइल के बीच में 2-2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ है। यहाँ पर चौथा वाला स्टार्टिंग कॉइल होगा। इन दोनों स्लॉट में कॉइल एक बार इंस्टॉल होगा, बीच में ये 2 स्लॉट इसके भी छूट जाएगा, और फिर इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल 2 बार इंस्टॉल होगा, और इसका भी 2 इनर वायर कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मैं चारों स्टार्टिंग कॉइल को भी बिठा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल कर दिया। इसका 2 इनर वायर बाहर निकल गया। देखिए, ये दोनों इनर वायर स्टार्टिंग कॉइल का है और ये दोनों इनर वायर जो है रनिंग कॉइल का है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों रनिंग कॉइल के वायर में लाल वायर ज्वाइंट करना है और इन दोनों स्टार्टिंग कॉइल के वायर में काला वायर ज्वाइंट करना है। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाकर मोटर को अच्छे से कॉटन के धागे से बांधना है। मोटर के सामने की तरफ भी सेपरेटर पेपर लगाना है दोस्तों, और इधर को भी कॉटन के धागे से बांधना है। देखिए, मैंने मोटर को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। ये चारों वायर इसके कनेक्शन का है। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाया है। इस तरह से आपको भी सेपरेटर पेपर लगाना है। उसके बाद ही मोटर को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेना है, और फिर उसके बाद इसमें वार्निश लगाना है और धूप में सुखाना है।